मैंने सुना है, मतलब जो मैं हरियाणा से ही हूं तो वहां हमारी कल्चर में बहुत लोग बोलते हैं कि गोत्र में शादी ना करना मेडिकली अच्छा रहता है। ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है। देखो, मैं एक साइंटिफिक माइंड वाला आदमी हूं। मैं किसी बात को तब तक नहीं मानता जब तक मेरे पास फैक्ट्स ना हो। मेरे बहुत सारे दोस्त मुसलमान भी हैं। उनमें से बहुत लोगों की शादी बुआ की बेटी, चाचा की बेटी, फूफा की बेटी से हुई है। So far I have not seen any medical problems in the Muslims। हाँ, मैं वो समझ रहा हूँ, वो एकदम ठीक बात है। उसका इम्पैक्ट कितना है और वो कहां तक कंट्रोल करने की बात है। जब हम गोत्र सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें इशू क्या आता है? गोत्र सिस्टम कब से चल रहा है? कई हजार साल से चल रहा है। इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री आई हैव रेड कि वैदिक काल से चल रहा है। इन द वैदिक पीरियड्स जिन लोगों की गाय एक साथ बंधती थी वो एक गोत्र में थे। ठीक है, एक विलेज में होंगे, गाय साथ बंधी, गोत्र में हो गए। अब वहां से चल रहा है कि एक गोत्र में शादी नहीं होगी। इससे मतलब कितनी जनरेशन हो गई। हिंदू मैरिज एक्ट इस मामले में क्या कहता है? फादर की साइड से 5 जनरेशन, मदर की साइड से 3 जनरेशन। सो लिविंग 5 जनरेशन फ्रॉम फादर्स साइड, 3 फ्रॉम मदर्स साइड, एंड दिस शुड बी बेस्ड ऑन मेडिकल फाइंडिंग्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माई थॉट्स और योर थॉट्स। तो अगर ऐसी मेडिकल फाइंडिंग्स हैं स्पेसिफिक जो कह सकती है कि इतनी जनरेशन तक गैप होना चाहिए, वी शुड फॉलो दैट। And maybe that can be made a part of the Uniform Civil Code if we have medical reasons to believe in this। एकदम ठीक है। ये कह रहे हैं कि यूजेनिक्स एक ब्रांच है। यूजेनिक्स का मतलब होता है कि कैसे हम अगली जनरेशन को बेटर बना सकते हैं। इस ब्रांच को बोलते हैं यूजेनिक्स। ये कह रहे हैं कुछ केस स्टडीज हैं जो बताती हैं कि अगर एक फैमिली में रिलेशनशिप्स होती हैं तो उसके नुकसान हो सकते हैं अगली जनरेशन में। दैट इज फाइन। ऐसा मैंने कई बार सुना है। आई एम नॉट अ डॉक्टर सो आई डोंट नो द केस स्टडीज। इफ वी हैव सच केस स्टडीज, on the basis of these case studies there should be a conclusion in the medical science that if we leave the relatives in this much generations, then the chances of any kind of negative impact becomes almost zero। अब वो जनरेशन 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितनी भी हैं। अगर मान लीजिए मेडिकल साइंस कह रहा है 5 जनरेशन, जो हिंदू मैरिज एक्ट कहता है 5 जनरेशन में वो इल इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, then if we are stopping people from marrying a person who could have been his brother or sister 60 generations back, so this 60 generations back is not science. Maybe 5 generations is science. So what I want to say, we should have medical reports. On the basis of that we can decide what should be the right way of choosing the life partner। तो गोत्र वालों को तो तर्क है ही। अब गोत्र के समर्थक जब भी बात करेंगे वो यही आर्गुमेंट देंगे कि मेडिकल साइंस ऐसे कहती है। देखने की बात है कि मेडिकल साइंस जो कह रही है एग्जैक्टली वही उस सिस्टम में है या उसका ज्यादा एक्स्ट्रापोलेशन उन्होंने किया हुआ है। दैट इज टू बी सीन।